नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, आपने खबर सुनी होगी। यहाँ पर अब यह देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें खेलने से इनकार कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश ने साफ तौर पर कह दिया कि वह अपने सारे के सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दे। लेकिन आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बांग्लादेश को क्रिकेट खेलना है तो उनको भारत जाना ही पड़ेगा। अगर भारत में जाना नहीं चाहते बांग्लादेश की टीम में तो इनको वर्ल्ड कप T20 से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर इसके बाद में बांग्लादेश ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो भारत में जाकर नहीं खेलना चाहते हैं। वो अपने सभी के सभी जो मैच हैं वहां पर जो श्रीलंका है वहां पर खेलना चाहते हैं। लेकिन आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जो बांग्लादेश की टीम है वो भारत में ही जाकर के खेले। इसके साथ ही यही कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है तो उनके स्थान पर स्कॉटलैंड की टीम को मौका भी मिल सकता है। आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आखिर में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, पूरी की पूरी कहानी को आपको अच्छे से समझ लेना, जान लेना है। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। साथ ही जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश आउट हो चुका है, साथ ही स्कॉटलैंड इन हो चुका है। यानी कि जो आईसीसी का मास्टर स्ट्रोक है उसको जो है 6-7 द्वारा चलाया गया था, उसके बाद से ही बांग्लादेश की टीम को बाहर कर दिया गया है। यानी कि बांग्लादेश की टीम को टाइम मिला था, टाइम भी जो उन्होंने एक दिन का टाइम मिला था। एक दिन के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भाई बांग्लादेश की सुरक्षा खिलाड़ियों की चिंता है, उस वजह से भारत जो बांग्लादेश की टीम है भारत नहीं भेजना चाहती है। आपने देखा भी होगा कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब होता हुआ जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है उसके बाद से ही यह माहौल गर्माता हुआ जा रहा है। उसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक तरफ से एकदम से खराब होना शुरू हो गए हैं। आपने देखा भी साल 2025 के अंदर है जो शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार को वहां पर गिरा करके वहां पर बांग्लादेश के अंदर दंगे कर करके जो शेख हसीना की जो सरकार थी उसको वहां से हटा करके वहां पर एक इस्लामिक सत्ता ने अपने कब्जे में बांग्लादेश को ले लिया था। उसके बाद से ही बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा था। उसके बाद से यह कहानी शुरू हो गई थी। इस कहानी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत से। इस कहानी शुरुआत में यह दिखाई जा रहा है कि बांग्लादेश रिपीट प्ले टू मूव गेम्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। यानी कि बांग्लादेश ने कहा है कि वह अपने भारत के सभी गेम्स हैं, जो मैच हैं, क्रिकेट मैच हैं, वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दे। लेकिन आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी मैच होंगे भारत के अंदर ही होने वाले हैं। यानी कि जितने भी मैच श्रीलंका के बांग्लादेश के हैं भारत के अंदर ही होने वाले हैं। लेकिन बांग्लादेश है क्वाइट क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया इन टेंशन राइज है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की टेंशन के बीच में जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है, जो उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो बांग्लादेश की टीम है वो भारत में क्रिकेट मैच खेलने नहीं जाएगी। इसके साथ ही जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की जो भावना है, खिलाड़ी की भावना तो यही है कि भारत में जाकर क्रिकेट खेलना चाहती है। लेकिन जो वहां की सरकार है, जो इस्लामिक सरकार है, वो नहीं चाहती है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर पाए। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा खराब होते हुए चले जा रहे हैं। साथियों, इस बात की शुरुआत होती है मिस्टर फजल रहमान से। मिस्टर फजल रहमान ने वो क्रिकेट बोर्ड आईपीएल में, तो आईपीएल जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स है, केकेआर की जो टीम है, केकेआर की टीम ने मिस्टर फजल रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। खरीदने के बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में परेशानियां, टेंशन होना शुरू हो गई थी। उसके बाद में यह आवाज उठाने लग गई थी कि जो मुस्तफिजुर रहमान है उसको कोलकाता टीम से बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि उसको रिलीज कर दिया जाए। इसके साथ ही जो खबर निकल गई यही बताई जा रही थी, जो बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसक हैं वो भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो संबंध हमेशा खराब होते हुए चले जा रहे थे। इसके साथ ही जो मुस्तफिजुर रहमान है उनका विरोध किया जा रहा था कि वो क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेले, यानी कि उसको निकाल दिया जाए। इस तरह से आवाज उठाई जा रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शोविंग सिंपैथी टू द टेररिस्ट हु डिस्ट्रॉयड वो इंडियन मैप शरीफ ओस्मान बिन हादी। यानी कि शरीफ ओस्मान बिन हादी हैं, उनके द्वारा भारत को ब्लेम किया जा रहा था, भारत को टेंशन से दी जा रही थी, भारत के मैच के साथ खिलवाड़ की जा रही थी। उसके बाद में जो इंडियन शाहरुख खान है, जो फ्रेंचाइजी मालिक है, कोलकाता फ्रेंचाइज के मालिक हैं, उनकी उनसे उनसे रिक्वेस्ट की गई, उनसे अनुरोध किया गया, उनका भी काफी विरोध किया गया था कि वो मिस्टर फजल रहमान को रिलीज कर दे। उन्होंने बात जो
शाहरुख खान है, उसके बाद में कोलकाता ने यहाँ पर है मिस्टर पुजर रहमान को यहाँ पर है आईपीएल टीम से निकाल दिया था। उसके बाद ही यह टेंशन शुरू हो गई थी। इसके साथ ही जो बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने कहा था कि आईपीएल से मिस्टर पुजर रहमान को निकालने के बाद में जो बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि वो उनको अपमान है, उनके क्रिकेट प्रेमियों को अपमान है। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन शुरू हो गई थी। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो भारत बांग्लादेश की जो टीम है, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव, आरोप प्रत्यारोप के बीच में उस समय बहुत ज्यादा मोड़ आ गया था जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आईपीएल की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता केकेआर को यह निर्देश दिया कि वह बांग्लादेश के मिस्टर पुजर रहमान को रिलीज कर दे। उसके बाद से यह पर टेंशन शुरू हो गई थी। बांग्लादेश ने यह कदम उठाते हुए उन्होंने अपने देश के अंदर ही आईपीएल के प्रशासन पर रोक लगा दी थी। 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी ने सरकार से विचार विमर्श करने के बाद ही आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी कि बांग्लादेश की टीम सुरक्षा कारणों से टी20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत नहीं जाएगी, लेकिन आईसीसी ने बीसीबी की इस मांग को खारिज कर दिया था। उसके साथ ही जो समाचार एजेंसी है पीटीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से यह भी कहा गया कि पीसीबी ने आईसीसी के सामने बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया था, यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने भी, पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी बांग्लादेश की जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उनका समर्थन किया था। हालांकि पीसीबी की ओर से इस मामले पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि पाकिस्तान बीसीसीआई और आईसीसी के साथ हाई बोर्ड मॉडल एग्रीमेंट के तहत टी20 विश्व कप के अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले या फिर भारत पाकिस्तान के जितने भी मैच होने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप के अंदर वो सभी के सभी मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद में जो आईसीसी है, आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगा। बांग्लादेश के मैच भारत में ही खेले जाएंगे। अगर बांग्लादेश भारत में नहीं खेलेगा तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश की टीम को बाहर कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप से बाहर कर देने के बाद में यह कहा गया कि यह फैसला 21 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। आईसीसी बोर्ड की बैठक के बाद किया गया था। यह बैठक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी की ओर से अपने मैच श्रीलंका में करवाने के अनुरोध के बाद आगे की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। उसके बाद यह फैसला सभी सुरक्षा कारणों पर विचार करने के बाद लिया गया कि जिनमें स्वतंत्र रिव्यू भी शामिल है। इससे यह संकेत मिला कि देश में किसी भी टूर्नामेंट स्थल पर बांग्लादेशी खिलाड़ी, मीडिया कर्मी और अधिकारी और प्रशंसकों को कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद आईसीसी की बैठक में यह बात सामने आई कि टूर्नामेंट से ठीक पहले किसी बदलाव को लागू करना संभव नहीं था। किसी भी तरह का सुरक्षा खतरा न होने की स्थिति में कार्यक्रम में बदलाव करने से एक ऐसी मिसाल बन सकती है जो भविष्य में आईसीसी की योजनाओं के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। इन प्रयासों के बावजूद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा और बार बार अपनी टूर्नामेंट में भागीदारी को अपने एक खिलाड़ी की घरेलू लीग से जुड़े एक अलग और असंबंधित घटनाक्रम से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि वो उन्होंने जो घटना हुई थी आईपीएल से जो रिलीज कर दिए मिस्टर पुजर रहमान है उनका विरोध किया जा रहा था। उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी बाहर निकालने का बदला लेने के लिए बांग्लादेश ने यह चाल चली थी। इसके साथ ही आईसीसी के वेन्यू कार्यक्रम से जुड़े फैसले, खतरे के आकलन, मेजबान की आश्वासन है और टूर्नामेंट की सहमत भागीदारी शर्तों के आधार पर किए जाते हैं। यह नियम टूर्नामेंट में शामिल सभी 20 देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी स्वतंत्र सुरक्षा निष्कर्ष के अभाव में आईसीसी मैचों को स्थानांतरित करने में असमर्थ है। यानी कि आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने जो भी मैच हैं, बांग्लादेश की जो भी मैच हैं, बांग्लादेश के जितने भी मैच हैं वो मैच सभी के सभी भारत के अंदर ही होंगे। अगर बांग्लादेश ये सभी मैच नहीं खेलना चाहती है, भारत के अंदर मैच नहीं करना चाहती है, तो बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार करेगी और श्रीलंका में खेलने के लिए हमारे अनुरोध को स्वीकार करेगी। ऐसा आज आसिफ नजरुल है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार द्वारा कहा गया था। इसके साथ यह भी कहा गया था कि इन्होंने विरोध भी किया था। उसके बाद में इन्होंने बदला लेने की भावना से, भारत से बदला लेने की भावना से इन्होंने बांग्लादेश की टीम का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। यानी कि अगर बांग्लादेश की टीम
बांग्लादेश की टीम बाहर खेलने नहीं जाती है तो बांग्लादेश की क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा झटका मिलने लगने वाला है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने आईपीएल को भी बैन कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश ने आईपीएल का प्रशासन पर ही रोक लगा दी है। मैं आईसीसी से करिश्मे की उम्मीद कर सकता हूँ। साथ ही वर्ल्ड कप में कौन नहीं खेलना चाहेगा। बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत हमारे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित है। जब एक सरकार कोई फैसला लेती है तो वह सिर्फ खिलाड़ियों को ध्यान नहीं रखती, बल्कि सभी पहलुओं पर भी गौर करती है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है अमीनुल इस्लाम द्वारा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी जो बांग्लादेश खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा को खतरा है। लेकिन जो बैठक हुई थी, बैठक में साफ तौर पर दिखाया गया था कि बांग्लादेश की जो कप्तान है लिटन दास हैं, उन्होंने लिटन दास जो कप्तान है बांग्लादेश के, जो उन्होंने भी कहा था कि वो भारत में खेलना चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकार है जो प्रतिबंध लगा रखे हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट खेलने नहीं आएगी भारत के अंदर, तो वहां पर स्कॉटलैंड को मौका मिलने वाला है। यानी कि अगर बांग्लादेश भारत में क्रिकेट खेलने नहीं आएगी तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को बहुत ही शानदार तरीके से मौका मिल जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के सभी मैच स्कॉटलैंड वाली टीम को शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए काफी शानदार मौका भी है देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश की सरकार की बहुत ज्यादा हालत भी खराब हो चुकी है। अगर वो भारत में ही खेलने आना पड़ेगा, अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं तो बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यानी कि बांग्लादेश के अंदर लगभग 200 मिलियन के आसपास क्रिकेट के चाहने वाले हैं। यानी कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है इस रिजल्ट का। अभी आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश बाद में क्रिकेट खेलना आ सकती है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।